तो चलिए, गुड मॉर्निंग। एंड आज की जो है सो बेसिक क्लासेस हम लोगों को अब से शुरू होंगे और चलेंगे, क्योंकि बेसिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिक अगर नॉलेज नहीं होंगे तो आप लोग ऊपर नहीं पढ़ सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरत होता है। तो चलिए उसी के बाद में हम डिस्कस करने शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी चीज़ की परिभाषा याद करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो संख्या होती क्या है। अगर उस संख्या के बारे में नॉलेज हो तो तकलीफ बहुत कम जाती है। तो आइए उन सारी कुछ संख्याओं को हम लोग देखते हैं और पता करते हैं कि किस प्रकार से है। जैसे पहला है प्राकृत संख्या। ये है हमारा प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, जैसा कि आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं। तो देखिए, इसमें जो होता है वो होता है, क्या होता है, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है, जितना भी होता है वो सारा प्राकृत संख्या आता है। 1 2 3 डॉट 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 इटीसी, बहुत सारी संख्याएं होगी जो कि प्राकृत संख्या होगी। माने गिनती की कितनी भी संख्या हो वो सारी संख्या हमारा प्राकृत संख्या होंगी। आगे हमारा आता है पूर्ण संख्या। देखिए, तो पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में कुछ होता नहीं है, केवल प्राकृत संख्या में जीरो ऐड हो जाता है, माने जुड़ जाता है। बोले तो जीरो और ऑल काउंटिंग नंबर, माने कि जीरो और सभी प्राकृत संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। खाली इसमें इंक्लूड क्या हो जाता है, जीरो होता है, बाकी कुछ परिवर्तन ही नहीं होती है, सेम टू सेम है। तो आगे देखेंगे, उसके बाद हमारा आता है सम संख्या। सम संख्या हम आप लोगों को बता चुके हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो हमारी सम संख्या कहलाती है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लोग इवन नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे संख्या इतना दिया हुआ है और अंत में हम लोगों को 2 है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि यह 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी, क्योंकि लास्ट में 2 है और हमको अंत में 0 2 4 6 8 रहेगा, वह सम संख्या होंगे। आगे हमारा आता है विषम संख्या। तो देखेंगे विषम संख्या, तो विषम संख्या वैसी संख्या को कहती है जो 2 से पूर्णतः नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, 2 से कटेगा ही नहीं, तो वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। अगर आपको पहचानना हो कि विषम संख्या कैसी होती है, तो जिसके अंत में 1 3 5 7 9 और डॉट डॉट, यानी बहुत सारी संख्या होंगी। अगर अंत में किसी संख्या के अंत में अगर इतना है, जैसे 2 3 5 7 1, तो ये हमारा लास्ट वाला संख्या को देखेंगे और पहचान जाएंगे कि ये जो है सो हमारा सम है कि विषम है। आगे ये संख्या लास्ट में दिया हुआ है और लास्ट में देखने के बाद हमको पता चल जाएगा कि ये सम है कि विषम है। ऐसे हम लोग पहचानना सीखेंगे। आगे हमारा जो आता है वो है अभाज्य संख्या के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या को या तो अभाज्य संख्या या इसको हम लोग रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो ये होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, बिल्कुल केवल 2 गुणनखंड ही होता है। और इसको हम लोग अंग्रेजी में जो है वो हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, केवल 2 गुणनखंड होता है, 2, या ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, वैसी संख्या भी हमारा रूढ़ संख्या कहलाता है। जैसे 2 3 5 7 11। अब कहिए सर 9 क्यों नहीं आता है, तो 9 का जब हम फैक्टर करेंगे, 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 से लगा 3 3 9 और 3 से कटेगा तो 1, तो ये हमारा 2 गुणनखंड से ज़्यादा होता है, इसलिए 9 नहीं हो सकता है। समझिए कि नहीं बच्चों। आगे भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, आगे देखिएगा, जैसे कि आगे हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम जो है संयुक्त संख्या भी है, संयुक्त संख्या। ठीक है, या यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये 3 नाम इसका है। अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। देखिए, वैसी संख्या जो 2, उसका इसमें था कि केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए और इसमें है कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए। जैसे 4 5 5 नहीं 4 4 6 8 9 डॉट डॉट आगे भी जाएगा। कहिए सर ये क्या लॉजिक है, कैसे पता करते हैं आप 2 गुणनखंड हो, कभी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ये कैसे आप पता कर लेते हैं? तो देखिए, इसमें सिंपल सा फॉर्म है, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। देखिए, हम आपको बताए थे, जैसे हम आप लोगों को बताए थे, ये है अभाज्य संख्या, एक तरफ लिखा हुआ अभाज्य संख्या और दूसरी तरफ लिखा हुआ है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है,
तो देखिए कैसे पहचानेंगे, जैसे आप लोगों को हम पूछेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, छोटी अभाज्य संख्या सबसे, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी जो होगा वह सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा वह 4 होगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होती है और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है सो 2 होता है, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग 2 का फैक्टर करते हैं, तो 2 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 1 से लगेगा। तो हम कहे थे कि आपकी जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए आप 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 2, या दूसरा परिभाषा दिए थे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। तो स्वयं कहने का मतलब ये खुद है और एक, इसके अलावा दोनों से संख्या से कोई से नहीं कटेगा। लेकिन 4 को देखिए, 4 को हम लोग जब देखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 से लगाए 1, जैसे 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 2। तो आप देखेंगे कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। क्या है? 2 से अधिक है। यह संख्या हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि कहता है भाज्य संख्या कहती है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा तो भाज्य संख्या होगी, और केवल 2 गुणनखंड होगा तो भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो देखिए और सरल प्रश्न को हम लोग जैसे देखिए हम लोग 31 को देखेंगे, 31 ऐसी कोई संख्या से नहीं कटेगा, केवल 31 से ही कटेगा। तो देखिए 31 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 31। तो देख लीजिएगा एक और स्वयं के अलावा ये नहीं कटा दूसरा संख्या से। लेकिन वही बात की जाए 32 की, तो 32 का 2 से हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 8, 2 से हो जाएगा 4 और 4 2 से हो जाएगा 2, फिर 2 से 1। अब देख रहे हैं इतना गुणनखंड ज्यादा हो रहा है, 2 से ज्यादा ही गुणनखंड है। तो जब 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो यह हमारा अब भाज्य संख्या होगा। और केवल 2 गुणनखंड जैसे कि 101 को भी तोड़ेंगे तो 101 से ही कटेगा, तो 1 टाइम ही लगेगा। तो 101 को लिख सकते हैं 1 गुना 101। तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या होगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से भाज्य संख्या पहचानेंगे और अभाज्य संख्या। कई बार पूछा गया है, जैसा कि आप लोगों को कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। माने सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल 8। कभी योगफल पूछता है तो योगफल आपका हो जाएगा 6, समझे कि नहीं। तो ये ऐसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। या देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी पूछी जाती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 ही होती है, और सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या है। ये दैट्स क्लियर है, ये दिक्कत नहीं है। तो आगे चलिए, आगे है हमारा परिमेय संख्या। देखिएगा परिमेय संख्या, तो देखिए परिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम लोग जो बोलते हैं वो है रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। तो कहते हैं कि वैसी संख्या, कैसी संख्या? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जाता है। और जहां कहता है जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, कहता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है और जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे कहने का मतलब है 1/0 नहीं, 0 नहीं रहना चाहिए बट्टा के नीचे में, हर में कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जा सकता है, जैसे 2, अगर 2 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये P/Q के रूप में होता है, क्योंकि P और बट्टा Q, ये P और ये Q हो जाएगा। आगे देखिए जैसे रूट जिसका वर्गमूल, वैसे संख्या का जिसका वर्गमूल होता है वह संख्या हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे वर्गमूल 4 का भी होता है, इसका 2 होता है, 9 का भी होता है तो 3 होता है, 16 का भी होता है 4 होता है। तो ये सारी संख्या जिसका भी वर्गमूल हो, क्या, जिसका वर्गमूल होता है, जिसका वर्गमूल हो, समझिए कि नहीं, वो संख्या हमारा क्या परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जिस संख्या का वर्गमूल बिल्कुल नहीं होगा वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसे भी देता है, ऐसे भी प्रश्न दिए रहते हैं और कहा है कि इसे परिमेय संख्या की नहीं है, तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या ही है। क्लियर, ये परिमेय संख्या है, समझ गए कि नहीं। आइए देखते हैं और हम लोग अपरिमेय संख्या को, ठीक है। देखिएगा अपरिमेय संख्या, तो देखिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में जो है इरेशनल नंबर नाम से जानते हैं, इरेशनल
तो ये है अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे पीवट के रूप में जो है सो नहीं लिखा जाता है। क्या नहीं लिखा जाता है, समझ गए कि नहीं, नहीं लिखा जाता है, ठीक है, नहीं लिखा जाता, पीवट क्यू के रूप में बिल्कुल नहीं लिखा जाता है, और क्यू बराबर इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि देखेंगे हम लोग, जैसे किसी का वर्गमूल अगर नहीं होता, 2 का वर्गमूल होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होता है। 3 का वर्गमूल होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या आप बताइए, 5 का वर्गमूल होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या 2√3 का वर्गमूल होता है, नहीं, ये भी हमारा वर्ग क्या है, अपरिमेय संख्या है। 5 + 2√3 क्या ये अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है ऐसे। और जैसे देखिए, जैसे 0, 1.01, 00, 1, 000, 1, 4 टाइम्स 0, 1, ऐसे इस प्रकार से अगर बढ़ते रहे तो देखिए यहाँ शून्य की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, वैसी संख्या भी हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे एक और देखेंगे, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4 टाइम्स 2, 1, इस प्रकार से यहाँ देखेंगे कि 2 की संख्या जो है निरंतर बढ़ रही है, ये हमारा ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। समझिए कि नहीं, बिल्कुल। आगे चलिए देखते हैं, आगे का प्रयास करते हैं। अब हमारा जो है वो आता है वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या क्या आता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में जो है क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में जो है सो रियल नंबर के नाम से जानते हैं। क्या, रियल नंबर, ठीक है बाबू, रियल नंबर के नाम से जानते हैं। वैसी संख्या देखिए जिसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या होती है, वैसी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। तो हम लोग परिभाषा में ये बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें √4 भी होगा, √5 होगा, इसमें 2 भी होगा, √9 भी होगा, 1.42 भी होगा, 1.01, 001, 000, ऐसे भी इसमें ये परिमेय है, अपरिमेय है, परिमेय है, परिमेय है, अपरिमेय है, भले परिमेय है और ये अपरिमेय है। ये सारी संख्या जो होगा हमारा वास्तविक संख्या होगा, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे का हमारा क्या है, प्रश्न से देखिएगा। अब हमारा आगे आता है वो है हमारा पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर हम लोग कैसे जानेंगे, तो देखिए इंटीजर नंबर होता क्या है, तो वैसी संख्या, क्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह, क्या, ऋणात्मक चिन्ह, वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह और धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह होते हैं। जैसे देखिए -5 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है, -0.1 भी पूर्णांक है और 1.00 ये भी पूर्णांक है। यहाँ देखिए इसमें ऋणात्मक चिन्ह हुआ और इसके पीछे कुछ नहीं माने धनात्मक चिन्ह है, तो ये हमारा पूर्णांक कहलाएगा। ऋणात्मक चिन्ह या धनात्मक चिन्ह दोनों होते हैं, इसमें पूर्णांक संख्या हमको कहते हैं, जिसमें प्लस पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव हो गया, माने माइनस का साइन और प्लस का साइन, इसको हम लोग अंग्रेजी में नेगेटिव बोलते हैं या माइनस और इसको प्लस बोलते हैं। ये हमारा पूर्णांक संख्या होगा, अंग्रेजी में हम लोग इंटीजर नंबर के नाम से जानते हैं। आगे हमारा देखिए, आगे हमारा जो है वो है सह अभाज्य संख्या। क्या है, सह अभाज्य संख्या। देखिए सह अभाज्य संख्या, ठीक है, सह अभाज्य संख्या जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है। एनो से हम पहले ही बता चुके हैं कि एनो से सूचित करते हैं नंबर को। तो वैसी संख्या, कैसी संख्या, वैसी दो संख्या, वैसी दो संख्या, वैसी दो संख्या, वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ 1 होना चाहिए, एचसीएफ 1 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं, को
प्राइम नंबर हिंदी में हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो कहेंगे कोई से कौन सी संख्या होगी, तो 2 और 3 का एचसीएफ कीजिए, आपको इसका एचसीएफ जो होगा से 1 आएगा। कैसे, तो देखिए 2 3 इसको हम लोग करेंगे 1 2 1, यहाँ पर 1 हो गया 2 और यहाँ पर 2, तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 1 होगा। जैसे देखिए 32 33, 32 और 33 है ना, 32 और 33 को हम लोग जब करेंगे तो 32 और 33 तो हो जाएगा कितना, 1 टाइम में 32 लगेगा, अब 1 घटेगा फिर 32, तो 3, तो 3 कट गया 2 2, तो यहाँ पर 2 टाइम में, तो यानी कि यहाँ पर एचसीएफ कितना हुआ 1 ही होगा। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसी 2 लगातार संख्या, लगातार कितनी भी संख्या होगी वो सारी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे लगातार संख्या को। या तो 2 गो होगा, 2 से अधिक हो, कितना भी है, जैसे इतना 2 3 4 5 6 इस सब का कहेगा कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो भी हमारा एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। अगर कहेगा कि से 517 618 नहीं 618 619 620 इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो हमको ये देखना है कि 616 617 18 19 20 ऐसे लगातार संख्याएं हो गए, तो लगातार संख्या के एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा। वह 2 संख्या हो या 2 से अधिक हो, केवल लगातार अगर हो गया तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। समझिए कि नहीं, या 2 संख्या हो लगातार या 2 से अधिक, कितना भी संख्या लगातार होनी चाहिए। अगर लगातार है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही होने वाला है, दूसरा नहीं होगा। आगे चलिए, आगे हमारा आता है वो है हमारा जुड़वाभाज्य संख्या। क्या आता है, जुड़वाभाज्य संख्या। ठीक है, जुड़वाभाज्य संख्या। ठीक है, जुड़वाभाज्य संख्या। तो जुड़वाभाज्य संख्या क्या होती है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। तो कहते हैं वैसी दो संख्या जिसका अंतर 2 होना चाहिए, जिसका अंतर 2 हो और एचसीएफ 1 हो, उसे हम लोग कहते हैं जुड़वाभाज्य संख्या। फिर से सुनिएगा, वैसी 2 संख्या जिसका अंतर 2 हो और एचसीएफ 1 हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, जुड़वाभाज्य संख्या। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे देखिए, जैसे में हो जाएगा 3 और 5, अंतर 2 का है, 5 में से 3 घटाएंगे, 2 का अंतर है। जब इसका एचसीएफ आप लोग ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो आपका 1 आएगा। देखिए 1 टाइम में 3 2 3, 1 टाइम में 2 और 1 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ कितना हो गया, 1 होगा। तो वैसी 2 संख्या जिसका अंतर 2 हो और एचसीएफ 1 हो, जैसे